गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी कि हम किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र कैसे लिख सकते हैं। क्लियर? यानी कि हम आज सीखेंगे कि हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूले में दो चीज़ें होती हैं हमारी। एक होता है हमारा कैटायन और दूसरा होता है हमारा एनायन। इन दोनों से मिलकर कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनता है। क्लियर? कैटायन और एनायन से मिलकर केमिकल फॉर्मूला फॉर्म्ड होता है। कैटायन को हम बोलते हैं धनायन एंड एनायन इज ऋणायन। धनायन और ऋणायन से मिलकर हमारा क्या बना? रासायनिक सूत्र। अब सीखना हमें ये है कि हम इस कैटायन और एनायन को कैसे जोड़ें कि हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाए। मान लीजिए हमारे पास कोई कैटायन है A, ठीक है, एंड कोई एनायन है हमारे पास B। कैटायन के ऊपर चार्ज है, कैटायन पर प्लस चार्ज होता है, धनायन है यानी कि धनावेश होगा, इस पर है +X। और ये ऋणायन है यानी कि इस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। इस पर है B-1। अब देखो हमें करना क्या होता है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखना, एक बार में ही आपको ये समझ आ जाएगा। हमें करना क्या है कि जो हमारा कैटायन पर चार्ज है उसे उठाकर हमें यहाँ लिख देना है। क्लियर? और जो हमारा ऋणायन का चार्ज है यानी कि जो हमारा एनायन का चार्ज है उसे उठाकर हमें यहाँ लिख देना है और हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने कैटायन के पास क्या लिखना है? जो एनायन का चार्ज है कितना है? Y। क्लियर? और एनायन के पास क्या लिखना है? जो कैटायन का चार्ज है कितना है? X। तो हमारा फॉर्मूला बन गया AyBx। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड। क्लियर? सोडियम क्लोराइड में सोडियम हमारा धनायन है और क्लोराइड हमारा ऋणायन पार्ट है। तो सोडियम का सिंबल होता है Na+ एंड क्लोराइड होता है हमारा Cl-। ये चीज़ें बेटा आपको लर्न करनी पड़ेंगी कि किस एलिमेंट का सिंबल क्या है, उस पर चार्ज कितना होता है। ओके, तो सोडियम पे कितना चार्ज है? +1 और Cl पर -1। तो अब हमें क्या करना है फॉर्मूला बनाने के लिए? इसका जो -1 चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा और इसका +1 चार्ज यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई होगी एंड इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई होगी। और जब हम दोनों में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaCl। क्लियर? एक और हम अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम का जो हमारा प्रतीक है वो है Ca2+। हाइड्रोक्साइड हमारा है OH-। ठीक है, अब एक पर 2 चार्ज है, एक पर -1 चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सेम मेथड अपनाना है। ये 2 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, और ये 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? Ca के पास 1 गया, 1 मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। OH के पास 2 गया। अब जो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें लिखना होता है तो वो OH2, नहीं बेटा, 2 की मल्टीप्लाई हमें पूरे OH में करनी है, हम होल ट्वाइस कर कर लिखेंगे। ठीक है, ये मेथड आपका रॉन्ग है, हमें पूरा कर कर लिखना है। तो ये हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमें लिखना है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, देन एल्यूमिनियम का सिंबल है Al और इस पर चार्ज होता है 3+। नाइट्रेट हमारा होता है NO3, 1 नेगेटिव चार्ज। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करना है, ये 3 इधर, ये 1 इधर, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? नीचे लिख देते हैं हम। फॉर्मूला हमारा बन जाएगा Al में 1 की मल्टीप्लाई होगी, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है,
और अगेन NO3 पूरे में 3 की मल्टीप्लाई होगी, NO3 का होल थ्राइस। क्लियर? नाइट्रेट। एक और चीज़ जहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कुछ फॉर्मूलेज में, वो बताऊँगी। कुछ फॉर्मूले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे उनके नाम थोड़े से सिमिलर हैं। जैसे कि हम बात करें सल्फाइड, सल्फेट, सॉरी सल्फाइट लिखेंगे हम, सल्फाइड IDE, and this is sulfite PHITE, and the third one is sulfate। क्लियर? थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट के 3 डिजिट में, आइट, आइट, एट। इन तीनों के फॉर्मूले अलग हैं। ये होता है S2 नेगेटिव, सल्फाइट इज SO3 2 नेगेटिव, एंड सल्फेट इज SO4 नेगेटिव। तो फॉर्मूले में जिस टर्म का यूज़ किया जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे सल्फाइड पूछा गया है तो आप S2 नेगेटिव लिखोगे, आपसे सल्फाइड पूछा गया तो SO3 2 नेगेटिव, एंड सल्फेट पूछा गया तो ये। इसी तरीके से एक और कॉम्बिनेशन है हमारे पास, दैट इज नाइट्राइड, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ है। नाइट्राइट होता है हमारा N3 नेगेटिव, नाइट्रेट होता है NO3 NO2 1 नेगेटिव, एंड नाइट्रेट होता है हमारा NO3 1 नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ हम फॉर्मूला लिखने में गलती करते हैं। एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहूँगी कि जब हम किसी भी एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट किसी फॉर्मूले में प्रेजेंट है तो हम सिंगल एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, जैसे में SO4 है तो हम SO4 2 नहीं लिखेंगे, हमें पूरे में इसका होल स्क्वायर लगा देना है। जहाँ केवल एक सिंगल है S है तो हम सिर्फ S2 लिख सकते हैं, N है हम सिर्फ N3 लिख सकते हैं। लेकिन अगर NO3 की हम बात कर रहे हैं तो अगेन हमें ब्रैकेट लगाकर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और आपको याद करना पड़ेगा कि कैटायंस कौन से हमारे, एनायंस कौन से हमारे, किस पर कितना चार्ज होता है, तो आप डेफिनेटली कोई भी केमिकल फॉर्मूला इजीली लिख पाएंगे। ओके, थैंक यू।